नमस्कार। ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम फिर से साथ हैं कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। श्री नाथ सिंह जी की ये पंक्तियाँ आज जाने क्यों गुनगुनाने का मन हुआ। वैसे ये सही कहा गया है, प्रकृति की हर वस्तु, भले ही वह सजीव हो या निर्जीव, छोटी हो या बड़ी, कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती है। सीखने का जज्बा हो तो हर तरफ हमें एक शिक्षक ही नजर आता है। भले ही सामने नन्ही चींटी हो या विशाल हाथी, भले ही हम असीम प्रकाश लुटाते सूर्य को देखें या नन्हे से दीपक पर दृष्टि डालें, कोई ना कोई सीख हमें अवश्य मिलती है। आज हम बात करेंगे बाज की। बाज से भला हम क्या सीखते हैं? एक पक्षी जो बहुत ऊंचा उड़ता है, जो अपने बच्चों को जबरदस्त ट्रेनिंग देता है। एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। कुछ तो अवश्य ही सीखेंगे हम बाज की जिंदगी से। हम उसकी जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं, क्या सिखाता है वो अपनी जिंदगी से हमें। बाज की उम्र जब लगभग 40 वर्ष हो जाती है तो उसके मुख्य अंग पंजे, चोंच और पंख उसके अनुकूल नहीं रहते। इसकी केराटिन की बनी चोंच जो लगातार बढ़ती रहती है, कठोर पदार्थ खाने और कठोर सतह से इसकी सफाई किए जाने के कारण एक उम्र तक तो सही आकार में बनी रहती है, लेकिन 40 के बाद यह मुड़ने लगती है। इसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं जो शिकार को नहीं पकड़ सकते। इतना ही नहीं, इसके पंख भारी हो जाते हैं और सीने की तरफ मुड़ने लगते हैं, जो पूरे खुल नहीं पाते और उड़ान में बाधा करते हैं। वह जिंदगी की उस कगार पर होता है जब जिंदगी को चलाए रखने से संबंधित मुख्य क्रियाएं, उड़कर भोजन ढूंढना, उसे पकड़ना और खाना, तीनों ही पूरे करने में वह असक्षम होने लगता है। अब बाज के पास 3 विकल्प बचते हैं: जिंदगी का अंत, या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर दूसरे के द्वारा किए शिकार पर जीवन यापन करना, या एक नए जीवन की शुरुआत। पहले 2 विकल्प काफी सरल हैं, लेकिन तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा होता है। लेकिन बाज होता है, वह तीसरा विकल्प चुनता है, स्वयं को पुनर्स्थापित करता है और एक गहरी पीड़ा और लंबे इंतजार के बाद आकाश के निर्द्वंद्व एकाधिपति के रूप में फिर से उठ खड़ा होता है। वह किसी ऊंचे स्थान पर एकांत में अपना घोंसला बनाता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अत्यंत पीड़ादायक कर्म। इस साहसिक कार्य के पश्चात प्रतीक्षा होती है चोंच के पुनः उग आने की। उसके पश्चात उसी तरह वह अपने पंजे भी तोड़ता है। फिर पंजों के उग आने की भी प्रतीक्षा रहती है। जब नई चोंच और पंजे प्राप्त हो जाते हैं तो उनसे अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच नोच कर अलग कर देता है। फिर से प्रतीक्षा नए पंख उगाने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, उसके बाद उसे मिलती है वही उन्मुक्त उड़ान, भव्य उड़ान, पहले जैसी लेकिन बिल्कुल नई। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, नई ऊर्जा के साथ, सम्मान और गरिमा के साथ। क्या हमें नहीं लगता हमारी भी सक्रियता, ऊर्जा, कल्पना, इच्छा सब निर्बल पड़ने लगी हैं? हमें भी अब अतीत और भविष्य में जकड़े अस्तित्व को स्वतंत्र करा के हमें भी वर्तमान में उन्मुक्त उड़ान भरनी है। कुछ समय, कुछ ऊर्जा,
कुछ एकांत हम भी चुने अपने लिए, स्वयं को पुनर्स्थापित करने के लिए, ताकि हम भी आने वाले जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उड़ान के साथ जी सकें। नोच डालें उन वृत्तियों को, उन भावनाओं को जो शरीर से, मन से चिपक कर हमारी उड़ान में बाधा डाल रही हैं। होगी कुछ पीड़ा, लेकिन नया जन्म पीड़ा सहकर ही मिलता है। इसी आशा के साथ कि हम भी अब परिवर्तन की शुरुआत करेंगे नई उड़ान के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।